नमस्कार दोस्तों, एसबीपीटी एकेडमी की खास सीरीज दुनियादारी के इस पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त विशेषता शर्मा। आज के हमारे इस विशेष एपिसोड का विषय है फॉरवर्ड गाइडेंस का अंत, भारतीय अर्थव्यवस्था और आरबीआई पर इसका असर। यूपीएससी का जो पेपर GS3 होता है, यानी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये एक बेहद ही ज्वलंत और बहुत एनालिटिकल और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। हाल ही में दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों, चाहे वो अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो या बैंक ऑफ कनाडा, सभी ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नीतिगत बदलाव किया है। क्या है ये? बैंक का फॉरवर्ड गाइडेंस देने से पीछे हट रहे हैं। आसान भाषा में समझें तो फॉरवर्ड गाइडेंस का मतलब है केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने भविष्य की मौद्रिक नीतियों और ब्याज दरों की दिशा के बारे में बाजार को पहले से स्पष्ट संकेत देना। इससे बाजार को तैयार होने का मौका मिलता है और कोई अचानक झटका नहीं लगता। लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड सहित कई प्रमुख बैंकरों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसी कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी जाएगी। यहाँ मेरा आप सभी एस्पिरेंट से पहला सवाल है, अगर दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंक फॉरवर्ड गाइडेंस देना बंद कर देते हैं तो इसका विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी जो FPIs होते हैं, उसका भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश पैटर्न पर क्या सीधा असर पड़ेगा? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। अगर हम पीछे मुड़कर 1994 के इतिहास को देखें तो जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बिना किसी पूर्व संकेत के अचानक ब्याज दरें बहुत बढ़ा दी थीं, तो वैश्विक बॉन्ड मार्केट में हाहाकार मच गया था। 1966 में जाने माने अर्थशास्त्री एलन ग्रीनस्पेन ने रचनात्मक अस्पष्टता यानी जानबूझकर नीतियों को थोड़ा अस्पष्ट रखने की वकालत की थी। उनका मानना था कि बाजार को हमेशा सब कुछ बता देना जरूरी नहीं है। लेकिन आज की इस गहराई से जुड़ी हुई ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसी खामोशी एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या एलन ग्रीनस्पेन की रचनात्मक अस्पष्टता की नीति आज के पारदर्शी और डिजिटल समय में प्रासंगिक है? GS3 के संदर्भ में सोचें और अपने विचार लिखें। अब बात करते हैं कि इसका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI पर क्या असर होगा। अब देखिए, भारत जो है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। जब वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें अचानक बढ़ती हैं, तो भारत जैसे बाजारों से पूंजी बाहर जाने लगती है, जिससे हमारा रुपया कमजोर होता है। ऐसे नाजुक समय में अगर RBI भी मौद्रिक नीतियों या महंगाई को लेकर बाजार को पारदर्शी संकेत नहीं देता है और खामोश रहता है, तो ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। नीतियों में अस्पष्टता से बैंकों के लिए कर्ज की दरें तय करना, कंपनियों के लिए अपना विस्तार प्लान करना और आम आदमी के लिए इन्वेस्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी गलतफहमी बाजार में बड़े क्रैश का कारण बन सकती है। यहाँ आता है आज का तीसरा और आखिरी सवाल। एक विकासशील देश के केंद्रीय बैंक के रूप में RBI के लिए महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है, खासकर तब जब वैश्विक बाजार में भारी अनिश्चितता हो। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल आपके इंटरव्यू में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी विश्लेषणात्मक रूप से पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये गहरा विश्लेषण आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। और हाँ, आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी शर्त है। अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट्स पूरे होते हैं जिसमें आपके इन सवालों के जवाब और फीडबैक दोनों शामिल हों, तो हम अगले एपिसोड में इसी विषय पर एक और भी डीप डाइव करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव फैक्ट्स और डेटा दूंगी जो आपके यूपीएससी मेंस के उत्तरों को बाकियों से बिल्कुल अलग और शानदार बना देंगे। तो इंतजार मत कीजिए, अभी अपने जवाब कमेंट्स करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करें। एसबीपीटी एकेडमी के साथ जुड़े रहें। मैं विशेषता शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।